हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, मैं एक ऐसे इंसान पर है जिसने घूमने का ट्राई किया अपनी लाइफ में, और ऐसी जगह जहाँ पे लोग कम हो और वहाँ पे कुछ ऐसे कल्चर हो, के ऐसे रिवाज हो जो बड़े यूनिक हो, और मतलब जहाँ पे लोग भी ज्यादा कम हो, और एक गाँव के इलाके में उसने घूमने का ट्राई किया। बट जब वो वहां गया, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कभी वो लौट ही नहीं पाया अपने घर में, कभी अपने माँ बाप के पास आ ही नहीं पाया, कभी अपने घर को वो देख ही नहीं पाया, वो वहां से वापस आया ही नहीं। आज की वीडियो इसी पे ही है, और आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना, एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं इस वीडियो को प्लीज बहुत मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज से अभी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। 1 सेकंड लगेंगे आपको। चलो अब वीडियो शुरू होती है। तो ये ना स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के पे जिसका नाम आदित्य था। वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, मतलब उसके घर में 3 ही लोग थे, उसके मम्मी पापा और वो। बट उसके जो मम्मी पापा थे ना, वो गांव में रहते थे, मतलब जो उनका गांव था, और वो अपने गांव को छोड़कर वापस दिल्ली शहर में आ गया था, अपना पढ़ने, अपना जॉब वॉब करने के लिए आ गया था। तो अपनी जॉब वो करता, मतलब जॉब वॉब करता है, वो अपनी सही करता है। तो ना क्या होता है कि ना एक बार वो अपनी जॉब से इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो डिसाइड करता है कि मैं कहीं घूमने जाता हूँ, मतलब थोड़ी ना कुछ ऐसी जगह जाता हूँ। और ना उसको ना बहुत ज़्यादा ना एक्सपीरियंस, नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उसको बहुत ज़्यादा वो चीज़ पसंद थी। तो वो डिसाइड करता है मैं ना एक ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पे लोग कम होंगे और लोगों के बहुत अजीब रिवाज होंगे, मतलब कल्चर होंगे, और उसको ना मतलब अलग अलग कास्ट के, अलग अलग चीज़ों के ना उसको ना उनके कल्चर देखना, उनका रिवाज देखना बहुत पसंद था। तो वो यही डिसाइड करता मैं ऐसी जगह जाऊंगा और वहाँ ये सब चीज़ें देखूंगा, तो मेरे को थोड़ा अपने दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस मिलेगा जितने मेरा काम है उससे। तो वो ऐसे ही डिसाइड करता है, तो वो ना प्लान करता है, और उसको एक जगह मिलती है जिस जगह का नाम था कुल्हाड़ीपुर। वो जो जगह थी ना, मतलब वो जो गांव था, वो बहुत सारे जंगलों के बीच में बना हुआ था, और वो बहुत कम, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा कम लोग गए थे, और बहुत ना ज्यादा लोग वाला इलाका नहीं था, वो बहुत कम वहाँ लोग थे। और उसने वहाँ जाने का ना प्लान किया। उसको वो मतलब जगह कैसे पता चली कि उसके कई दोस्त थे ना, उन्होंने उसको बताया था कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ गांव था, ऐसे ऐसी जगह है। और उस गांव में उसको ना एक चीज यूनिक, उनके ना उसके जो दोस्त है ना, उन्होंने उसको बताई, जो जिस गांव से वो आते थे, उन्होंने वो चीज में उनको बताई कि ना हमारे गांव में क्या था पहले, कि ना मतलब हर साल वो एक इंसान को अपने गांव से, गांव के कुछ ही दूरी में ना वहाँ पे एक हवेली थी जिसको ना वो भूतिया हवेली कहा जाता था। कहते थे कि ना रात को वहाँ पे भूत आते हैं, मतलब कोई वहाँ राक्षस है जो हमारे ना, हम अगर हर साल इंसान को वहाँ भेजेंगे ना, तो वहाँ वो राक्षस हमारे जो गांव को है वो सही रखेगा, हमारे गांव को आगे उसको ग्रो करेगा, मतलब उसको बढ़ाएगा आगे, और हमारे ना गांव को कोई वो किसी चीज से मतलब कुछ आँच नहीं आने देगा, हमारे गांव को सही रखेगा, हमारे गांव को ना वो रक्षा करता है वो। बट उसको ना किसी एक इंसान की हर साल बलि देनी पड़ती है। वो कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा बूढ़ा कोई भी हो सकता है, वो कोई महिला भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। तो वो ये सुन के ना बहुत ज्यादा वो होता है कि ना यार ऐसे भी कुछ कल्चर होते हैं, ऐसे भी कोई रिवाज होते हैं कि यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ जाऊंगा और देख कर आऊंगा कि ऐसा सच में होता है, और होता है तो कैसे होता है, यहाँ लोग कैसे करते हैं इस चीज को, कैसे वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ ऐसी क्या चीज है जो लोगों को ले जाती है हर साल, और वो उनकी रक्षा करती है उस गांव की। तो वो डिसाइड करता है कि मैं वो जाऊंगा। तो अपनी जॉब से ना 5-6 दिन की छुट्टी ले लेता है, और वो उस गांव के लिए निकल जाता है। तो जब वो मतलब वो गांव में जब वो जाता है ना, तो उसको 2 दिन लगते हैं वहाँ पहुंचने में, वो वहाँ पहुंच जाता है। तो वो जैसे गांव में जाता है ना, तो वो एक चीज देखता है, वो गांव बहुत ना खुश है, मतलब बहुत खुश मिजाज लोग हैं वहाँ पे, एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत फ्रेंडली है, एक दूसरे से बात भी करते हैं। तो वो ना
जाता है और वहाँ लोगों से बहुत बातें करता है। लोग उससे बातें करते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, ये सब। वो उससे उनको बताता है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से आया। तो वो पूछते हैं कि दिल्ली का कैसा है, मतलब वहाँ का माहौल क्या है। तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को सुनने के लिए। और जो वो था, बट उसको ना वहाँ पे मेन मोटिव तो उसका ये था कि वो रिवाज देखना, कि वो रिवाज है कैसा वहाँ पे। उसका मेन मोटिव तो वहाँ पे यही था कि मैं उन लोगों से ये चीज़ पूछूं। बट वो नहीं पूछता उस चीज़ को। पहले तो वो एक दिन जब वो आया था तो लोगों से घूम घूम मिलता है, आराम से बातें बातें करता है। अगले दिन वो डिसाइड कर लेता है कि अब तो मैं पूछ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे ही मतलब निकलता है ना, मतलब होटल, उसका एक ही वहाँ होटल होता है कि रुकने के लिए। और वो छोटा बना होता है, वो मतलब ऐसा होता है पुराने जमाने का, ऐसे एक ही होता है वहाँ पे। तो वो उसमें ही रुकता है। और वहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत कम आते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि उस जगह को ज्यादा कोई जानता नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे, तो बहुत कम लोग वहाँ आते थे। तो वहाँ पे एक ही होटल था, वो उसमें वहाँ रुकता है। और वहाँ पे बहुत कम लोग, वहाँ पे वो एक ही इंसान आया होता है रुकने के लिए भी। तो वो जैसे ही ना निकलता है वहां से बाहर, तो देखता है कि ना मतलब लोगों से मिलता है। बट ना वो एक चीज देखता है कि एक बूढ़ी औरत मतलब बैठी हुई है अपने घर के बाहर ही, और वो गेहूं नहीं होता, गेहूं वो देख मतलब कर रही होती है। तो वो उससे डिसाइड करता है कि ना ये मैं इनसे जाके पूछता हूँ इस रिवाज के बारे में। वो बहुत ओल्ड लग रही थी, एजेड थी वो, और समझदार भी लग रही थी। तो वो उनसे डिसाइड करता है कि मैं इनसे जाके पूछता हूँ इस चीज़ रिवाज के बारे में। तो वो उनके पास जब जाता है ना, तो उनसे हाय हेलो मतलब ये सब करता है, नमस्ते ये सब करके। तो वो ना बात बात में पूछ ही लेता है कि ना इस गांव का ये कैसा रिवाज है। मैंने सुना है कि हर साल यहाँ से कोई जाता है गांव के बाहर, जो आपके यहाँ हवेली है, और वहां जाके वो इंसान कभी वापस नहीं आ पाता। और यहाँ पे कहते हैं कि वो जो इंसान को जो लेके जाता है वो सुरक्षा करता है तुम्हारे गांव की। तो वो कहती है हाँ तुम्हें यहाँ किसने बताया। तो कहता है कि मेरे एक दोस्त था, उसने ऐसा ऐसा यहाँ बताया था, ऐसा ऐसा होता है, तभी उसने वो गाँव यहाँ से छोड़ दिया। तो वो कहती है हाँ यहाँ तो होता है, और तुम यहाँ पर सही टाइम पे आए हो। इस साल अभी तक कोई नहीं गया, और अब यहाँ से एक इंसान जाने वाला है परसों ही। और तुम यहाँ देखना ये यहाँ होता कैसे है। तो वो उनसे और पूछता है कि वो ऐसा क्या है, मतलब उस जो घर है उसमें ऐसा क्या चीज है जो इंसान को ले जाता है, तुम्हारी सुरक्षा करता है। तो वो कहती है कि हमें खुद को भी नहीं पता कि वहां पे ऐसी क्या चीज है जो हमारी सुरक्षा करती है, बस हमें ये पता है कि ये हमारी रक्षा करती है। तो वो, और ये जो रिवाज है ना बहुत सालों से चलता आ रहा है, और इस पे कोई आवाज भी नहीं उठाता ना कुछ बोलता, क्योंकि इसको रिवाज को सब लोग चुपचाप कर लेते हैं। तो कहता है कि अच्छा ठीक है। बट ना उसके अंदर से ना क्यूरियोसिटी जाग जाती है उस चीज को जानने की, मतलब अंदर से इच्छा हो जाती है कि मैं देख कर आऊं कि उस घर में ऐसा क्या है कि मतलब ऐसा वहाँ होता है कि लोग जाते हैं उसको वो ले लेता है। मतलब वो चाहता था इस चीज को देखने के लिए। तो वो वेट करता है परसों तक का, और ये डिसाइड करता है कि मैं जो इस बार जो इंसान जाएगा मैं होकर आऊंगा उसके साथ। तो वो ऐसा ही होता है कि अगले दिन मतलब एक दिन बीत के अगले दिन हो जाता है, और अगले दिन की रात को उस इंसान को जाना था। तो उस गांव से ना एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी होता है, वो जाता है, और उसके साथ ये लड़का भी जाता है जिसका नाम आदित्य था। वो लड़का भी जाता है, और वो डिसाइड करता है कि आज मैं इनके साथ जाऊंगा और देख कर आऊंगा वहाँ ऐसा है क्या, या ये लोग अपने दम से मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। तो वो जाता है। पर जब वो ना उस गांव के बाहर जब वो एंटर करता है, वो पूरा जंगलों का इलाका होता है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां वहाँ होती है, और एकदम सन्नाटा वहाँ होता है। और उस मतलब उसको वहाँ पे एक मतलब किसी चीज की भी आवाज नहीं आ रही होती। उसको ऐसा लग रहा था उसकी सांसों की उसको आवाज आ रही होती है। तो वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते हैं, और सामने एक घर होता है, उसके उनके पास उसको जाना था। तो वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। बढ़ने के बाद ना क्या होता है कि वो रुक जाते हैं, और मतलब घर के एकदम थोड़े से करीब थे, मतलब थोड़े से पास थे, और एकदम वो रुक जाते हैं। और एकदम से सामने ही ना जो घर का दरवाजा होता है ना, वो एकदम से तेजी से खुलता है, और उसमें से ऐसा मतलब ऐसा कोई जानवर है
कि क्या इंसान है बहुत लंबा चौड़ा, जिसके बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े नाखून से थे, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे जलता हुआ, मतलब जलते आंखें हो रही है, उसकी आग है उसकी आंखों में, और ऐसे सामने से कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके ना हाथों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं कि मतलब ये चीज़ क्या आ रही है। तो वो उसके पास आती है तो वो उसको बोलती है, तुमने मतलब जो वो सामने से जो अजीब सा आदमी जो आया होता है ना सामने से, तो वो उसको बोलता है कि तुमने इस रिवाज को आज तोड़ दिया, तो तुमने आकर यहाँ सबसे बड़ी गलती करी। हर साल एक ही आदमी को आना होता है और इस बार 2 आदमी आए हैं। तो वो उससे पूछता है तुम हो कौन? तो वो कहता है कि जो इस गांव की रक्षा करता है मैं वो हूँ, और हर साल यहाँ एक इंसान बलिदान देने आता है उस सुरक्षा के लिए जो मैं करता हूँ। तो जो उसका जो पैर होता है ना, वो उसको उस पैर से खींचते हुए अपने साथ उस घर के अंदर ले जाता है, और वो जो आदित्य होता है इतनी तेज चिल्ला रहा होता है कि उसकी इतनी चिल्लाहट की इतनी आवाज़ होती है कि दूर दूर तक जा रही होती है वो, पर कोई भी उसकी सुरक्षा करने के लिए नहीं आता, कोई भी उसको बचाने के लिए वहाँ नहीं आता। सब अपने गांव, अपने घर के अंदर जाके अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, कोई नहीं आता। और जो उनके साथ बूढ़े अंकल जो गए थे उनको वो नहीं लेके जाता, आदित्य को अपने साथ ले जाता है, और घर से इतनी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जब वो आदित्य को ले जाते हैं ना, तो जो गांव के जो था आदमी जो उसके साथ गया था वो वापस आ जाता है, और वो गांव में आके सबको बताता है कि ऐसा ऐसे हुआ है। तो गांव वाले बोलते हैं कि उसको तो जाना ही नहीं चाहिए था, उसने सबसे बड़ी गलती करी है। तो वो जो बूढ़ी अम्मा थी जिससे उन्होंने पहले पूछा था, वो कहती है मैंने इसको बताया था, बट इसने कहा कि मैं जाके आऊँगा, ना इसने मुझे कुछ बताया और ये चला गया। तो आदित्य कभी भी अपने घर वापस उस गांव से ही नहीं निकला, उस घर से ही कभी आज तक वो नहीं निकला। वो गांव वाले भी गए थे एक बार देखने घर के बाद कि आदित्य मिल जाए, कुछ मिल जाए, पर आदित्य नहीं मिला उन्हें, और आदित्य उसके बाद कभी वापस ही नहीं गया, वो हमेशा वहीं रह गया। उसने उस अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी थी उस घर के पास जाकर, जो उसको नहीं जाना चाहिए था। वो मतलब होता है ना, किसी किसी के कल्चर होते हैं, किसी किसी के अलग अलग रिवाज होते हैं जिसमें हमें दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, उनसे दूर ही हमें रहना चाहिए, क्योंकि उनकी चीज़ें हैं, उनका है, हमें नहीं करना चाहिए। वो किसी चीज़ को मानते हैं ऐसा कि हमारे यहाँ होता है, तो होने दो कि तुम्हें क्या दिक्कत है उसमें चीज़ में घुसने की, उनको करना है उनको करने दो, उनके जैसे रिवाज उसे करने दो। बट आदित्य ने यहाँ पे आकर गलती कर दी, उसको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ नहीं जाना चाहिए था उस घर के बाद, जिससे उसको अपनी जान देनी पड़ गई। सो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।